नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ बढ़िया हैं, मस्त हैं। तैयारी आपकी शानदार चल रही है। आज पढ़ेंगे राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले 2 क्लास ऑलरेडी इस चैनल पर डाल चुके हैं, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न। क्लास शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और व्हाट्सएप चैनल भी दे रखा है तो उसको भी ज्वाइन कर लें। चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न शुरू करते हैं अपने कि गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है। तो ऑप्शन है हड़प्पा काल, लौह युग काल, ताम्रकांस्य युग, पूरा पाषाण काल। साथियों कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, ताम्रकांस्य युग। आज की क्लास का दूसरा प्रश्न है गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें पहला है गणेश्वर तांबे की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है। दूसरा, गणेश्वर नीम का थाना में कांतली नदी के स्रोत पर खोजी गई। गणेश्वर में राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा की गई खुदाई में 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति प्रकाश में आई, या यहाँ हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जाता था। तो असत्य कथन का चयन करना है प्यारे साथियों। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। यहाँ से हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जाता था। तीसरा प्रश्न है किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। तो कहाँ नहीं होता था आपको बताना है। आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर, बैराट। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा अपना गणेश्वर सही आंसर हो जाएगा। गणेश्वर में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। चौथा प्रश्न है गणेश्वर से प्राप्त मृदबांड किस प्रकार के हैं। तो वो है ऑप्शन 1 गैरिक मृदबांड, लाल बर्तन, उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदबांड, दूसर चित्रित मृदबांड। तो इसमें ऑप्शन अपना 1 नंबर सही आ जाएगा, गैरिक मृदबांड। पांचवा है सुमेलित नहीं है। बागोर सूक्ष्म पाषाण उपकरण, कालीबंगा दुर्गीकरण, गणेश्वर काले चमकीले मृदबांड, बैराट बौद्ध विहार। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तीसरा सही हो जाएगा। छठा है बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी, किसकी थी। तो प्यारे साथियों मत्स्य राज्य की, चैदी की, चोल राज्य की, अर्जुनायन राज्य की। तो किसकी, तो ये अपने मत्स्य राज्य की प्राचीन काल में राजधानी हुआ करती थी। बैराठ से संबंधित नहीं है। सातवां प्रश्न भीम जी की डूंगरी, बीजक डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी या राव जी की पहाड़ी। तो कौन सा नहीं है, चौथा सही हो जाएगा, राव जी की पहाड़ी नहीं है। आठवां प्रश्न है दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही है। तो किस में रही है, आहड़, बैराठ, गिलुंड और बागोर। तो किस सभ्यता से रही है, ये अपने बैराठ से रही है। बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडहर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ था। यह कहाँ स्थित है। तो बैराठ, तिलवाड़ा, ओडियाना या सौथी। तो कहाँ से स्थित है, ये बैराठ में स्थित है। 10वां प्रश्न है निम्न में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के हिस्सों तक फैला हुआ था। तो कौन सा है, वो है विराटनगर, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर या कांपिल्य। तो यह है विराटनगर, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 11वां है भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है। तो किस सभ्यता से, गणेश्वर से, बैराठ से, आहड़ से, कालीबंगा से। तो ये बैराठ सभ्यता से संबंधित है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा।
12वां प्रश्न है बैराट विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? तो वो दयाराम साहनी, डॉक्टर NR बनर्जी, DR भंडारकर, RC अग्रवाल। तो कौन सा था? दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया। 13वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962 से 63 में NR बनर्जी एवं NK दीक्षित ने उत्खनन किया था? किसका किया था? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराट। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, बैराट। बैराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वैदिक सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता, बनास सभ्यता, मौर्यकालीन सभ्यता। तो ये मौर्यकालीन सभ्यता सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो किससे? नगरी, बैराट, नगर या रेड। तो इसमें भी बैराट आंसर सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न निम्न में से किस स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो किससे? बैराट, नगरी, रेड, नगर। तो इसमें भी बैराट ऑप्शन सही हो जाएगा, बैराट ए ऑप्शन। सही कथनों का चयन कीजिए। विराटनगर पहले बैराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक हिस्सा था। दूसरा है बैराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला सही है या दोनों सही है या न तो एक न तो दूसरा सही है और दोनों ही कथन सही है? तो कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा कि दोनों ही सही है। 18वां है किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख प्राप्त हुए पाए जाते हैं? तो गणेश्वर, कालीबंगा, बैराट और बनास। तो ये बैराट सभ्यता से पाए जाते हैं। 19वां प्रश्न है बैराट के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 डैश शिलालेख, बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई थी। किसने की थी? चालुक्यों ने, मुगल, अशोक ने, राठौड़ ने। तो किसने की थी? अशोक ने खोज की थी। आज की क्लास का 20वां प्रश्न है सन 1837 में बीजक पहाड़ी बैराट में स्थित है अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? किसने खोजा? कैप्टन बर्ट ने, कर्नल जेम्स टोड ने, कैप्टन हॉकिंस ने या फिर RC अग्रवाल ने। तो ये खोजा था कैप्टन बर्ट ने। 1 नंबर ऑप्शन सही है। तो साथियों आज की क्लास का अंतिम प्रश्न 21वां जो महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले? नालियासर में, रत्ना में, अलवर के निकट बैराट व भरतपुर के निकट नौह में या माउंट आबू में। तो ये मिले हैं अपने अलवर के निकट बैराट व भरतपुर के निकट नौह में। तो साथियों ये आज के थे अपने 21 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएं टाइम टू टाइम अपडेट पाने के लिए। तो ये थी आज की क्लास। कमेंट करके बताइए कैसी लगी और जल्द ही एक क्लास और आएगी और अपने ये सभ्यता वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक आप हंसते रहिए, मस्त रहिए और निरंतर लगातार पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।